जो लोग ये बोलते हैं ना मोटरसाइकिल चलाने में क्या ही मजा आता है, वो एक बार इस बाइक को चला के देखो आप। तो जी वीडियो शुरू करने से पहले सुनो साउंड। और कैसा लगा आपको ये मुझे कमेंट में बताना। हेलमेट मेरा तैयार है और बाइक भी आज मेरे साथ में है। ऑल न्यू यज़दी स्क्रैम्बलर। काफ़ी सारे नए चेंजेस के बाद ये मोटरसाइकिल इंडियन मार्केट में आई है और 1,99,000 रुपये से एक शोरूम इसकी कीमत शुरू होती है। क्या इतना पैसा इस मोटरसाइकिल पर खर्च करना सही है? सब कुछ बात करेंगे आज की वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना। तो स्क्रैम्बलर कैटेगरी के अंदर यज़दी स्क्रैम्बलर वापस आ चुकी है नए अवतार में। बहुत सारी चीज़ें जो है वो कंपनी ने यहाँ पर चेंज की हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको जो है पहले से बेहतर और अलग देखने को मिलने वाली हैं। मैंने प्रीवियस मॉडल भी चलाया है और आज मैं नया वाला चला रहा हूँ, तो दोनों के अंदर डिफरेंस मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या कुछ फील होता है और एक एक करके सबकी बात भी करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लुक एंड डिज़ाइन और फील के साथ में। तो लुक्स जो है वो अगर आप दूर से देखते हो तो पहले जैसे ही है, नया नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे एलिमेंट्स को चेंज किया गया है। सबसे पहली चीज़ तो पेंट स्कीम जो है वो चेंज की गई है। नए कलर ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। 4 कलर में जो है वो ये मोटरसाइकिल आपको देखने को मिलने वाली है और मुझे पर्सनली ये ब्लू वाइट जो है वो सबसे ज़्यादा पसंद आया, तो मैं यही कलर जो है वो आज राइड कर रहा हूँ। बाकी इसके अलावा आपको ब्लैक कलर मिल जाएगा, मैट येलो मिल जाता है और ग्लॉसी रेड मिल जाता है। मैट में एक ही कलर है येलो, उसके अलावा बाकी तीनों कलर जो हैं वो आपको ग्लॉस में देखने को मिलेंगे। और लुक्स की बात करूँ तो प्रॉपर एक स्क्रैम्बलर लुक कैसी होती है, एक स्क्रैम्बलर कैसी दिखती है, वो चीज़ आपको इस मोटरसाइकिल को देख के समझ में आएगा। एक ट्रू स्क्रैम्बलर डिज़ाइन आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है। फीचर्स की भी साथ के साथ बात कर लेते हैं तो बाइक जो है वो फीचर लोडेड भी है। ऑल LED लाइटिंग सेटअप आपको देखने को मिलेगा। फ्रंट में आप देखते हो तो सर्कुलर शेप का हेडलैम्प है, रियर में भी सर्कुलर शेप का टेल लैम्प दिया गया है। सर्कुलर में ही आपको इंडिकेटर मिलते हैं। हैजार्ड जैसा सेफ्टी फीचर इंडिकेटर्स के साथ ऑफर किया गया है। फ्यूल टैंक की बात करूं तो 12.5 लीटर का आपको यहाँ पर फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा और नीचे आपको ये श्राउड्स देखने को मिलते हैं जो कि इसके रेडिएटर को कवर करते हैं, उसके बारे में आगे बात करेंगे। साइड पैनल वगैरह पर देखोगे तो 69 की ब्रांडिंग दी गई है। स्क्रैम्बलर का छोटा सा स्टिकर आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। ओवरऑल लुक्स जो है वो बाइक के काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं और यहाँ पर जो पार्ट्स हैं वो भी इसकी लुक्स को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करेंगे, जिनके बारे में एक एक करके हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिटिंग पोजीशन की, क्योंकि बाइक के ऊपर बैठ के सबसे पहली चीज़ जो आपको फील होगी वो सिटिंग पोजीशन कैसी है, सीट का कंफर्ट वगैरह कैसा है, वो आप जो है वो सबसे पहले फील करोगे, क्योंकि राइड करते हुए तो बहुत सारी चीज़ें आपको फील होंगी ही। सीट की अगर मैं बात करूं तो बाइक जो है वो सिंगल सीट यूनिट के साथ में आती है। प्रीवियस मॉडल के कंपैरिजन में कुशनिंग को चेंज किया गया है, टेक्सचर को थोड़ा सा चेंज किया गया है और साइज़ अगर आप देखोगे सीट का तो लेंथ विड्थ वगैरह ऑलमोस्ट सिमिलर सी ही हैं। और अभी भी अगर मैं बात करूं तो ये मोटरसाइकिल राइडर ओरिएंटेड ज़्यादा है, क्योंकि जैसे मैं अभी बाइक राइड कर रहा हूं और मेरे पास में एक बैग भी है और अगर मेरे साथ में एक हेल्थी पिलियन हो तो पिलियन कंफर्ट उतना बेहतर नहीं है जितना कि आपको राइडर कंफर्ट मिलेगा। मतलब राइडर के लिए कोई इशू नहीं है, लेकिन पिलियन के लिए एक शॉर्ट राइड ही कंफर्टेबल होगी। लॉन्ग राइड वगैरह जो है वो उतना कंफर्टेबल फील नहीं होगी पिलियन को। तो सीट के बारे में तो ये चीज़ है। बाकी फुटपैक पोजीशन वगैरह की अगर मैं बात करूं तो एकदम सेंटर से में ही है फुटपैक, जिसकी वजह से आपका जो सिटिंग पोजीशन है वो कंफर्टेबल है। हैंडल बार जो है वो रेज्ड है, ऊपर है, तो आपके हाथ जो हैं वो इस तरह से सीधे रहते हैं, आपको आगे झुकना नहीं है और बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं है एडवेंचर की तरह। तो वो चीज़ है जिसकी वजह से ओवरऑल जो सिटिंग पोजीशन है वो कंफर्टेबल है। और ये सिटिंग पोजीशन ऐसा है कि अगर आपको सेटल करना है, मतलब बाइक के ऊपर खड़े होना है, इस तरह से अगर मैं खड़ा हो जाऊँ यहाँ पे, तो खड़े होके भी आप बड़े आराम से बाइक को निकाल सकते हो। ऑफ रोड वगैरह कर रहे हो ख़राब रास्तों में या हाईवे राइड करते हुए बैठे बैठे आप बहुत थक गए हो, खड़े आपको होना है तो खड़े होके भी बाइक चला सकते हो आप। बिल्कुल आपको आगे झुकने उकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो रेज हैंडल बार का आपको ये फ़ायदा जो है वो यहाँ इस बाइक के साथ में देखने को मिल जाता है। ओवरऑल सिटिंग पोजीशन जो है वो कंफर्टेबल है, पहले भी कंफर्टेबल था और अभी भी ये मोटरसाइकिल जो है वो राइडर के हिसाब से बहुत कंफर्टेबल फील देने वाली है। लेकिन इस कंफर्ट को और ज़्यादा इंक्रीज़ करता है इस मोटरसाइकिल का वेट, जो कि पहले से भी कम है। अब ये मोटरसाइकिल 174 kg वेट के साथ में आती है और इस वेट के साथ ये मोटरसाइकिल आपको और ज़्यादा फन टू राइड वाली फील देती है। मतलब अगर आपको भगाना है बाइक को या फ्लिक करना है, ट्रैफिक वगैरह से निकलना है, तो वो चीज़ जो है वो आपको पहले से ज़्यादा शानदार लगेगी, क्योंकि अब ये मोटरसाइकिल और ज़्यादा आपके कंट्रोल में फील होगी आपको लाइट वेट होने की वजह से। अब ये वज़न जो है वो 2 चीज़ों से कम किया गया है। पहला तो इंजन जो बदल दिया गया है पूरी तरह से, इंजन कंपोनेंट्स जो है वो प्रीवियस मॉडल कंपैरिजन में लाइट वेट हैं, ऐसा कंपनी का कहना है। दूसरी चीज़ जो मोटा डिफरेंस आपको प्रीवियस मॉडल से फील भी होगा, पहले 2 एग्जॉस्ट पाइप आया करते थे, अब ये मोटरसाइकिल सिंगल एग्जॉस्ट पाइप के साथ में आती है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो लुक है
वो चेंज हुआ है और वेट जो है वो कम हुआ है। तो उसकी वजह से क्या है कि प्रीवियस मॉडल कंपैरिजन में बाइक जो है वो हल्की हो गई है, और हल्की होने की वजह से आपका जो राइड एंड फील है वो भी काफ़ी ज़्यादा आपको अलग जो है वो देखने को मिलेगा। बाकी वीडियो शूट करने से पहले बाइक को अच्छा खासा चला चुका हूँ, और ये मोटरसाइकिल अगर आप देखोगे तो 241 किलोमीटर चल चुकी है, जिसमें कि लगभग 60-70 किलोमीटर मैंने बाइक को चलाया है। और इन 60-70 किलोमीटर के बाद अब इंजन क्या फील दे रहा वो बता देता हूँ। तो यहाँ पर नया इंजन है जिसको कटार नाम दिया गया है। ये 334 सीसी है, पहले भी 334 सीसी ही था और अभी भी 334 सीसी है, पर इंजन नया है। कंपनी ऐसा कह रही है, कंपोनेंट वगैरह सारी चीज़ें जो हैं वो नई हैं। और नया इंजन मतलब कि जो इसकी ट्यूनिंग है और जो इसका रिस्पॉन्स है, थ्रोटल रिस्पॉन्स है, वो सब आपको प्रीवियस मॉडल से अलग देखने को मिलेगा। और हाँ, डेफिनेटली अलग फील भी हो रहा है। 30 bhp की पावर है, 30 bhp की पावर है और 30 न्यूटन मीटर टॉर्क इस मोटरसाइकिल के साथ में है। और 6 स्पीड गियर बॉक्स है, स्लीपर एंड असिस्ट क्लच है। प्रीवियस मॉडल कंपैरिजन में सबसे पहली चीज़ आपको क्लच जो है वो लाइट फील होगा, और डेली कम्यूट में भी अगर आप यूज़ करते हो तो उस क्लच के साथ कोई आपका प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। प्रीवियस मॉडल का क्लच थोड़ा हार्ड था। स्लीपर एंड असिस्ट क्लच वहाँ भी था, बट यहाँ का स्लीपर एंड असिस्ट क्लच तो है ही, और क्लच जो है वो स्मूथ है, लाइट है, जिसकी वजह से डेली कम्यूट में भी आप इसको कंफर्टेबली राइड कर सकते हो। इसके अलावा जो श्राउड्स की बात मैंने की थी, ये लगाए गए हैं रेडिएटर को कवर करने के लिए, और रेडिएटर की पोजीशन को पूरी तरह से बदल दिया गया है। पहले आपको वर्टिकल देखने को मिलता था, अभी हॉरिजॉन्टल रेडिएटर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि थोड़ा बाहर निकलता है, और जिसके लिए यहाँ पर श्राउड्स जो हैं वो लगाए गए हैं, जो कि लुक्स को भी इन्हेंस करते हैं। और रेडिएटर पोजीशन चेंज होने से इंजन हीटिंग और इंजन का जो और रेडिएटर पोजीशन चेंज होने से जो इंजन है उसकी जो गर्म हवा होती है, रेडिएटर फैन जब भी चलता है तो पीछे की तरफ गर्म हवा आती है। पहले वो गर्म हवा डायरेक्ट आपके पैरों पे आती थी, अभी वो गर्म हवा डायरेक्ट आपके पैरों पे नहीं आएगी, जिसकी वजह से आपको वो हीटिंग वाली चीज़ फील नहीं होगी। इंजन के रिस्पॉन्स की अगर मैं बात करूँ अभी, तो थ्रोटल रिस्पॉन्स जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। और आपको ये मोटरसाइकिल एक फ़न जो है वो देने वाली है। बाकी इस फ़न के साथ में आप क्या कुछ करना चाहो वो आपके हाथ में है। अगर आपको ख़राब रास्तों में ऑफ रोड में ज़्यादा मज़ा आता है तो वहाँ लेकर जा सकते हो। अगर आपको इस तरह की बढ़िया रोड मिल जाती है और उस पर आप बाइक भगा रहे हो, उस पर मज़ा लेना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। पावर परफॉर्मेंस जो है बहुत अच्छी है, कोई कमी आपको वहाँ फील नहीं होती। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ बाइक के व्हील्स की, तो यहाँ पर आपको स्पोक व्हील देखने को मिलते हैं। और काफ़ी सारे लोगों में डाउट था कि टायर ट्यूबलेस है या ट्यूब वाले हैं, तो ये ट्यूब टायर है, ट्यूबलेस नहीं है। आगे आपको 19 इंच का व्हील मिलता है, पीछे आपको 17 इंच का व्हील मिलता है। अगर आप इसमें ट्यूबलेस कराना चाहो तो आपको आफ्टर मार्केट ही जाना पड़ेगा, क्योंकि इस बाइक के साथ में अभी भी कोई अलॉय व्हील का ऑप्शन नहीं है, और ना ही इसके अंदर कोई क्रॉस स्पोक या स्पोक के साथ में ट्यूबलेस का ऑप्शन है। आफ्टर मार्केट काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, अगर आप वहाँ से ट्यूबलेस कराना चाहो तो ट्यूबलेस करा सकते हो, अदरवाइज़ आप इसको ट्यूब के साथ में राइड कर सकते हो, वही ऑप्शन आपके पास में है। ब्रेक्स वगैरह की बात करूँ तो फ्रंट में 320 mm का डिस्क ब्रेक दिया है, और पीछे आपको 240 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है। डुअल डिस्क के साथ डुअल चैनल ABS है, बहुत ही बढ़िया ब्रेकिंग आपको देखने को मिलेगी, जो कि जावा SD की आपको ऑलमोस्ट हर बाइक में देखने को मिलती है। ब्रेकिंग में नो डाउट ये अपने सेगमेंट की बेस्ट ब्रेकिंग ऑफर करती है। तो भाई कभी इस तरह की चीज़ें करनी हो तो वो बड़े मज़े से आप कर सकते हो, और यही चीज़ है कि ये मोटरसाइकिल आपको देती है। फ़न चाहिए अगर आपको मोटरसाइकिल के साथ, तो वो आपको इसमें मिलता है। और जो लोग ये बोलते हैं ना मोटरसाइकिल चलाने में क्या ही मज़ा आता है, वो एक बार इस बाइक को चला के देखो, आपको पता चलेगा कि मोटरसाइकिल चलाने में क्या मज़ा आता है, क्या मज़ा आपको बाइक देती है। ये बाइक देती है आपको मज़ा। बाकी देखो सेफ्टी वगैरह की बात करूँ तो सेफ्टी फीचर्स पर अच्छा काम किया है कंपनी ने। बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। सबसे पहली चीज़ ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम आपको इसमें मिल जाता है, जो कि आपकी सेफ्टी को इन्हेंस करता है और आपके रेयर टायर को स्किड नहीं होने देता। अगर आप
सडन एक्सीलरेट करते हो, बहुत ज़्यादा थ्रोटल आपने दे दिया है, तो ट्रैक्शन कंट्रोल एक अच्छी चीज़ है। उसके बाद में इको पावर मोड आपको देखने को मिलेगा, और इसके अलावा 3 राइड मोड इस बाइक में मिलते हैं। इको पावर जो मोड है वो राइड मोड्स के साथ में ही काम करता है। मतलब अभी आपने रोड मोड में अगर बाइक रखी है तो ये पावर मोड में चल रही है, जहाँ आप इसकी बेस्ट टॉप स्पीड वगैरह सब निकाल सकते हो। और अगर आप इसका सेकंड मोड लगाते हो जो कि है रेन मोड, अगर बारिश वारिश हो जाती है, आपको ब्रेकिंग जो है वो और बेहतर चाहिए, ब्रेकिंग मतलब ABS की परफॉर्मेंस आपको और ज़्यादा इन्हेंस करनी है, तो आप रेन मोड में स्विच कर सकते हो, जहाँ पर ABS की सेंसिटिविटी जो है वो और बढ़ जाती है। हालांकि उससे ब्रेकिंग डिस्टेंस आपकी बढ़ेगी, लेकिन उससे आपकी बाइक के स्किड होने के चांसेस और कम हो जाते हैं। और साथ ही साथ आपकी बाइक जो है वो इको मोड में चली जाएगी, जिससे कि आपको पावर ड्रॉप थोड़ा फील होगा, और इसका जो RPM है वो भी लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से आप इसकी मैक्सिमम जो टॉप स्पीड है वहाँ तक नहीं जाओगे, एक लिमिटेड स्पीड तक ही आप जाओगे। तो सेफ्टी वाइज अगर आप देखो तो अच्छी चीज़ है। और थर्ड मोड आपको मिलता है ऑफ रोड मोड। अगर आपको भाई ऑफ रोडिंग करनी है, मज़ा लेना है, धूल मिट्टी उड़ानी है एकदम, तो वहाँ पर आप ऑफ रोड मोड में स्विच कर सकते हो, जिसकी वजह से इस बाइक का जो आगे का ABS है वो काम करेगा, लेकिन पीछे वाला ABS बंद हो जाएगा और बाइक सिंगल चैनल ABS हो जाएगी। तो अगर आपको ऑफ रोडिंग करनी है और ड्रिफ्ट वगैरह करनी है, बाइक स्किड करानी है, तो वो सारी चीज़ें आप ऑफ रोड मोड में कर सकते हो। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो अपने प्राइस सेगमेंट में बाइक फीचर लोडेड तो है। अगर आप इसके कॉम्पिटिटर्स की बात करोगे तो इसके सामने आपको 2 स्क्रैम्बलर्स देखने को मिलती हैं। पहली है रॉयल इनफील्ड स्क्रैम 440 और दूसरी आपको मिलती है ट्रायम्फ की स्क्रैम्बलर 400X। स्क्रैम्बलर 400X जो कि ट्रायम्फ की तरफ से आती है, वहाँ पर फिर भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। मतलब लिक्विड कूल्ड इंजन मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल उसमें आ जाता है। हालांकि उसमें स्विचेबल ABS या राइड मोड्स वगैरह नहीं आते, लेकिन रॉयल इनफील्ड स्क्रैम 440 अगर आप देखोगे तो बहुत बेसिक मोटरसाइकिल है। उसमें ना ही आपको लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है, ना आपको उसमें राइड मोड्स मिलते हैं, ना आपको उसमें ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम मिलता है। तो तीनों ही मोटरसाइकिल्स को अगर आप देखोगे तो YZD स्क्रैम्बलर आपको ज़्यादा फीचर ऑफर करती है, ज़्यादा वैल्यू ऑफर करती है, और इसकी प्राइस भी अगर आप देखोगे तो अपने सेगमेंट में सबसे कम है। 1,99,000 रुपये से एक्स-शोरूम ये प्राइस शुरू होती है, जबकि ट्रायम्फ का जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट 2,50,000 के आसपास आपको एक्स शोरूम देखने को मिलता है, और वो क्लोज टू 3 लाख ऑन रोड आती है, जबकि ये उससे लगभग 50,000 रुपये सस्ती आ जाती है। तो अगर आप प्राइस सेगमेंट में भी देखोगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा बेटर फील देने वाली है। हाँ, इसके साथ में भी कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, जैसे कि रॉयल इनफील्ड स्क्रैम 440 में आपको स्पोक के साथ वो ट्यूब टायर मिलते हैं, इसमें भी ट्यूब टायर मिलते हैं, जबकि ट्रायम्फ में आपको ट्यूबलेस मिल जाता है, अलॉय व्हील मिल जाता है और स्पोक का ऑप्शन मिलता है। बट उसके लिए आपको उतने ही पैसा एक्स्ट्रा भी देना है। मतलब वहाँ पर अगर आप क्रॉस स्पोक वाला लेने जाओगे तो वो 3.5 के आसपास ऑन रोड आती है। तो ऑलमोस्ट 80,000 रुपये से 1 लाख रुपये का डिफरेंस दोनों मोटरसाइकिल में बनता है। और अगर आपको ट्यूबलेस ही चाहिए तो आप कुछ पैसे डालकर इसमें जो है वो कस्टमाइजेशन करा सकते हो। आफ्टर मार्केट ऑप्शन है, मैं मान रहा हूँ कि कंपनी ने नहीं दिया, जो कि देना चाहिए कंपनी को, एटलीस्ट उन लोगों के लिए जिनको सिटी राइड ज़्यादा करनी है, हाईवे राइड्स कम करनी है, और जिन लोगों को अलॉय में चाहिए मोटरसाइकिल, तो उनके पास एक ऑप्शन होना चाहिए। बाकी अभी भी अगर आप देखोगे तो ओवरऑल बाइक जो है फीचर लोडेड है, और ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको काफ़ी बढ़िया वैल्यू के साथ में ऑफ़र करती है। तो भाई ये है मेरे साथ में YZD स्क्रैम्बलर, और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया है। क्या कुछ ये मोटरसाइकिल ऑफ़र करती है, क्या मिसिंग है, सब आपको बता दिया है। आप मुझे कमेंट में बताना आपको नई YZD स्क्रैम्बलर कैसी लगी। इस बाइक से रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए, कुछ भी आपको जानना है तो आप कमेंट कर सकते हो। कमेंट में आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, और अगर कोई और वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट में लिख सकते हो। बाकी ये वीडियो कैसा लगा ये बताना, और ऐसे ही डिटेल न्यूज़, रिव्यूज़, कंपैरिजन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना। अब इस वीडियो करते हैं एंड, और जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में।